देखिए सेंटिमेंट वाइज बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, ये तो साफ तौर पे रिफ्लेक्शन है भी। एस निफ्टी इसको पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर भी रहा है कि एक बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। लेकिन संदीप का बहुत से तर्ज भी हैं, इनका मानना है कि ये शायद पॉजिटिव भी रहे। पहले आप ही शुरुआत कर दें संदीप, क्योंकि ये 2 साल से बातचीत हो रही है। पहले बार ऐसा नहीं है कि हमने गार को लेके, पी नोट्स को लेके, या तो फिर ये जो टैक्स लगाने की बात की जाए, टैक्स हेवन के ऊपर, उसकी बात हमने पहली बार सुनी हो। 1 अप्रैल 2017 से गार लगना है, इसको बाजार कहीं ना कहीं 50 हुए, क्योंकि 2 साल से हम ये बातें सुन रहे हैं और पिछले 2 बजट्स में लगातार वित्त मंत्री की ओर से इसको लेकर बयान आते रहे हैं। तो 1 अप्रैल 2017 से गार लागू होना है, ये सब जानते हैं। और जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं जिसकी डिटेल में चर्चा करेंगे, वो और भी कुछ पॉजिटिविटी दर्शाता है जी। लेकिन छोटी अवधि में ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड आपकी जो बात है वो आज एस निफ्टी में देखने को मिल रही है। 100 अंकों के आसपास गिरावट एस निफ्टी दिखा रहा है। और यही नहीं, क्योंकि अब ये भी बात हो रही है कि कंटेजियस हो सकता है, मॉरिशस से हो सकता है स्प्रेड होते हुए सिंगापुर तक भी आ जाए, फिर बाकी जो हेवन से वहां पर भी आते हुए दिखाई पड़े। 11% टोटल एफडीआई से कंपोजिट करता है सिंगापुर, मॉरिशस भी 20% के आसपास कंपोजिट करता है। तो बड़ा एफडीआई निवेश है एफपीआईज और एफआईएस के थ्रू। तो अगर कुछ भी सेंटिमेंट हिट होते हैं तो बड़ा सेटबैक होगा एफआईएस निवेश को लेकर। लेकिन 2 चीज़ें सुमित आपको कहना चाहूँगा। पहले तो ये, जैसे कि ये पॉइंटर बता रहा है कि बाजार पहले के मुकाबले काफ़ी मैच्योर है, और लगातार अगर आप देखिए जो कंट्रीब्यूशन है सिंगापुर और मॉरिशस दोनों की बात आप कर रहे हैं, वहाँ से लगातार जो कंट्रीब्यूशन है पूरे एफडीआई में, उसमें कमी देखने को मिल रही है। चाहे आप FY14 की बात कीजिए, 15 की बात कीजिए, और FY16 के जो अप्रैल दिसंबर के आंकड़े हमारे पास हैं, उसमें देखिए लगातार एक डिप देखने को मिल रहा है। अप्रैल, चाहे आप मॉरिशस और सिंगापुर दोनों मिला के देखिए, चाहे मॉरिशस अलोन की बात कीजिए, जो कंट्रीब्यूशन है एफडीआई निवेश में, उसमें लगातार एक डिप देखने को मिल रहा है। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, ये बात हमें सही गई। 55,000 करोड़ रुपए का निवेश होता था, वो गिरकर 40,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। तो निवेश में कभी जरूर आई है। लेकिन हाँ, अभी भी सेंटिमेंट वाइज देखिए तो मार्केट्स में जिस तरह का एक रनअप लोअर लेवल से देखने को मिला है, बहुत सारे ट्रिगर्स हैं नहीं। कोई भी ऐसी चीज आती है तो मार्केट स्पार्क करता है और तुरंत उस पर रिएक्शन दे देता है। तो शायद बाजार भी वेट कर रहा था ऐसा कोई बड़ा आंकड़ा आएगा और उसको रिएक्ट करेगा, और यही एक आंकड़ा मिल भी गया बाजार को इस चीज पर रिएक्ट करने के लिए। लेकिन सुमित, आप एक चीज देखिए कि 1 साल तक तो कोई चिंता नहीं है। 1 अप्रैल 2017 तक, यानी कि यहाँ से लेकर 1 अप्रैल 2017 तक कोई बहुत बड़ी बिकवाली आ जाएगी या फिर बहुत बड़ी इमीडिएट आपके ऊपर प्रेशर है बिकवाली का, वो नजर नहीं आ रहा। 2 साल तक, 2019 तक जो टैक्स रेट इंडिया में एप्लीकेबल होता है, उससे आधे टैक्स रेट की बात की गई। 7.5% के आसपास का टैक्स लगेगा। तो रियायतें दी गई हैं, धीरे धीरे इंप्लीमेंट होगा, और बहुत बड़ी कोई एकदम से प्रेशर आ जाएगा, वैसी सिचुएशन भी नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर कोई ये टैक्स ट्रीटी अगर और देशों तक बढ़ता है तो क्या इसको मान सकते हैं कि बाजार अभी तक डिस्काउंट नहीं कर पाया, शायद वही डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप देखिए, केवल सिंगापुर और मॉरिशस रूट नहीं है, और भी टैक्स हेवन्स अवेलेबल हैं जहां से पैसा आ सकता है। तो आप उस चीज को भी ध्यान में रख के चलें। सेंसेक्स का पी आपके सामने है, 19 हायर लेवल पर है, अभी भी 16 का आइडल होता है। कहीं अगर इन लेवल्स पे ऐसी कोई खबरें आती है तो बाजार जाहिर सी बात है रिएक्ट करेगा। चलिए, जो बाजार की चाल है वो तो वो डिसाइड करेगा। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव आपके सामने हैं। मेरे को लगता है कि जिस तरह की बातें हैं, सेंटिमेंट वाइज जरूर इंपैक्ट आएगा, जैसा एस दर्शा रहा है। लेकिन वो बहुत बड़ी गिरावट की या तो फिर घबराहट की बात है, वो मुझे नजर नहीं आती फिलहाल।